श्री गणेश महापुराण में अष्टम खंड प्रथम अध्याय गणपति के 8 अवतार। श्री आदिदेव गणेश जी के चरित्र को सुनकर के अत्यंत आनंद में भरे शौनक जी बार बार उन कथाओं का स्मरण करते करते स्नेह विहल होने लगे। कभी उन्हें रोमांच होता तो कभी नेत्रों में प्रेम अश्रु प्रवाहित होने लगते। तभी उनके कानों में सूर्य जी के अमृत उत्तम वचन सुनाई दिए। वे उनकी ओर देख करके मंद मंद मुस्कुराते हुए कह रहे थे, हे प्रभु भक्त शौनक, तुम धन्य हो जो भगवान गणेश्वर के प्रेम में ऐसे सरोबार हो रहे। वत्स, गण अधीश के अनंत चरित्र हैं, उन सभी का वर्णन किया जाना तो संभव नहीं है। फिर भी उनमें जो प्रमुख चरित्र थे वे मैंने तुम्हारे प्रति कह दिए हैं। तुम उन चरित्रों का पान गान करते ही सर्व अभीष्ट को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि प्रभु चरित्र के कीर्तन करने से इह लौकिक और पारलौकिक सभी सुखों की प्राप्ति सहज हो जाती है। हे हरि प्रेमी शौनक, प्रभु चित्र एवं नाम कीर्तन में वही शक्ति है, इसलिए उसकी बड़ी महिमा मानी जाती है। वहाँ पर ब्रह्म श्री गणेश्वर चित्त गान किया जाता है। वहाँ समस्त रिद्धि सिद्धियाँ निवास करती हैं। उस स्थान पर भूत प्रेत पिशाच आदि तो कभी फटकते भी नहीं, आदि व्याधि भी दूर ही पलायन कर जाती हैं। समस्त संकट विपत्तियों का सहज में ही निवारण हो जाता है। राज भय, शत्रु भय, ग्रह भय की भी आशंका नहीं रहती। जो लोग प्रभु की भक्ति चाहते हैं उनको दृढ़ भक्ति की प्राप्ति होती है। मुमुक्षुओं को मोक्ष प्राप्ति का भी यह परम साधन है। शौनक जी ने सूर्य जी को प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके बोले, हे सूर्य जी, हे भगवान प्रातपर ब्रह्म श्री गणेश्वर के अनेक अवतार हुए बताए जाते हैं। उन सब अवतारों में भी प्रभु ने अपने महाकर्म किए हैं। हे प्रभु, मुझे उन अवतारों को कथा सुनाने की कृपा कीजिए। मेरे मन में उन सब चरित्रों के श्रवण सुनाने की अत्यंत उत्कंठा है। सूत जी, शौनक का सुंदर प्रश्न किया है। तुम्हारे ऐसे प्रश्नों के द्वारा मैं भी अत्यंत आनंद प्राप्त करता हूँ। देखो वत्स, विघ्न विनाशक गणेश जी के अनंत अवतार हुए हैं। उन सब का वर्णन किया जाना कदापि संभव नहीं है, क्योंकि 100 वर्षों में भी वे उपाख्यान पूर्ण नहीं हो सकते। तो भी उन सब में 8 अवतार अधिक प्रमुख माने जाते हैं। पहला वक्रतुंड, दूसरा एकदंत, तीसरा महोदर, चौथा गजानन, पांचवा लंबोदर, छठा विकट, सातवां विघ्नराज और 8वां धूम्रवर्ण। उन अवतारों की विशेषता एवं चरित्र इस प्रकार से हैं। वक्रतुंड अवतार। हे शौनक, भगवान गणेश्वर का वक्रतुंड नामक अवतार देव ब्रह्म का धारक है। उसके द्वारा मत्स्यासुर का संहार हुआ था। वे भगवान सिंह पर आरूढ़ होने वाले कहे गए हैं। एक समय की बात है कि देवराज इंद्र के प्रमाद से एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई और वह शीघ्र ही बढ़ता चला गया। मत्स्य से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम मत्सर असुर हुआ। वह असुर भयंकर और दुर्धर्ष था। उसने सोचा, मैं किस देवता की उपासना करूं जिससे मुझे संसार पर प्रभुत्व प्राप्त हो सके। तभी उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य का ध्यान आया और वे परम विद्वान गुरुदेव ही मुझे इस सब का निर्देश कर सकते हैं। ऐसा निश्चय करके वह उनकी शरण में पहुंचा। मत्सर असुर ने उनसे निवेदन किया, गुरुदेव, मुझे वह उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे मैं तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सकूं। हे मुनिनाथ, आप समस्त विद्याओं के ज्ञाता, वेद आदि के पारंगत तथा सर्वसम्मत हैं। आपके लिए अविदित कुछ भी नहीं है। शुक्राचार्य बोले,
वत्स, सभी प्रकार के ऐश्वर्यों की प्राप्ति से तपश्चर्या होती है। इसलिए भगवान त्रिलोचन की प्रसन्नता के लिए तप करो, तो तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति हो सकती है। मत्सर ने कहा, प्रभु मैं अवश्य तपश्चर्या करने को प्रस्तुत हूँ, आप मुझे विधि बताने की कृपा कीजिए। दैत्य गुरु ने उपदेश दिया, वत्स, पवित्र जल में स्नान करके, शुद्ध वस्त्र धारण करके, श्रद्धापूर्वक आशुतोष भगवान शंकर की षोडशोपचार से पूजा करो। तदुपरांत शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करते हुए कठोर व्रत का संयम पूर्वक निर्वाह करो। तप के समाप्त होने पर तुम भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करोगे। मत्सर असुर शिव का पंचाक्षरी मंत्र पाकर के बहुत प्रसन्न हुआ और गुरु चरणों में प्रणाम करके निर्जन वन में चला गया। वहाँ उसने शुक्राचार्य जी को बताई विधि से भगवान शंकर का पूजन किया और पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हुए घोर तपश्चर्या करने लगा। वह हजारों वर्ष तक निराहार रहा, केवल जल ही पाता था। फिर जल भी छोड़ करके वायु के सहारे ही जीवनचर्या चलाता रहा। उसकी कठिन तपस्या पर भगवान शंकर जी प्रसन्न हुए और उन्होंने जगत जननी पार्वती जी के सहित आकर के उसे दर्शन दिया। उनके तेजों में स्वरूप के समक्ष एक बार तो असुर के नेत्र मुंद गए, किंतु भगवान जी की अमृतमयी वाणी सुनकर के उसने साहसपूर्ण नेत्र खोल दिए। देखा सामने सौम्य मूर्ति शिव शिवा वृषभ पर सवार हुए खड़े हैं और कह रहे हैं, वत्स मैं तुम्हारे तप से संतुष्ट हूँ, तुम जो अभीष्ट चाहो वही मुझसे मांग लो। असुर ने शिव शिवा के चरणों में प्रणाम किया और फिर गदगद कंठ से स्तुति करने लगा, प्रभु आप समस्त देवताओं के अधीश्वर के स्वामी हैं, जगत के सर्ग पालन और विनाश के कारण भी आप ही हैं। आपकी इच्छा के बिना कहीं कोई भी कार्य नहीं होता। हे नाथ, आप वाणी से गोचर कहे जाते हैं, इसलिए आपकी किस प्रकार स्तुति करूं यह मुझे ज्ञात नहीं है। हे नाथ, मेरी जो अभिलाषा है वह आप सर्वज्ञ से छिपी नहीं है, फिर भी आपसे निवेदन करता हूँ कि समस्त संसार पर अधिकार करने में सम्मत हो जाऊं। भगवान शंकर ऐसा ही हो कहकर के अंतर ध्यान हो गए। इधर वर पाकर के प्रसन्न हुआ मत्सर असुर शुक्राचार्य जी के पास लौटा और उनसे वर प्राप्ति का समाचार सुनाया। तब उन्होंने उस दैत्य को दैत्यराज पद पर अभिषेक किया और बोले, वत्स भगवान शंकर का वर अमोघ है, वह कभी निष्फल नहीं हो सकता, तो अवश्य त्रैलोक्य विजयी और अधीश्वर बनेगा। मत्सर असुर को शिव वर की प्राप्ति का समाचार शीघ्र ही फैल गया, इसलिए अनेक दैत्य उनकी कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से उनकी परिचर्या करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे उनके पास दैत्यों का समुदाय दिन पर दिन बढ़ने लगा। एक दिन उनके साथियों ने उसे परामर्श दिया, प्रभु आपको अपने राज्य का विस्तार करना चाहिए। इस समय आपके पास दैत्य वीरों की पर्याप्त सेना एकत्र हो गई है, उसके बल पर आप सहज में ही अनेक राजाओं को हरा करके उनके राज्य और वैभव पर अधिकार कर सकते हैं। मत्सर असुर को उनका परामर्श उचित प्रतीत हुआ और तब उसने अपने वीरों को साथ लेकर के सर्वप्रथम असुर राक्षस और दैत्यों को ही वश में किया। इस प्रकार समस्त असुर आदि ने उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। इससे उसका दल बढ़ता चला गया। तदुपरांत उसने विशाल दैत्य सेना लेकर के पृथ्वी पर राज्य करने वाले राजाओं पर एक एक कर आक्रमण कर दिया। जो राजा दुर्बल थे उन्हें बिना युद्ध के ही आत्मसमर्पण कर दिया। जिन्होंने युद्ध किया वे या तो हार गए
या प्राण लेकर के भागे। इस प्रकार समस्त पृथ्वी उसके अधिकार में आ गई। फिर उस विजय उन्मत्त दैत्य ने नागलोक पर आक्रमण कर दिया। उस भयंकर युद्ध में असुर सेना कम और नाग सेना बहुत अधिक मारी गई। ये देख करके अधिक विनाश रोकने की दृष्टि से नागराज शेष जी ने विनय पूर्वक उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। जब धरती और पाताल दोनों पर विजय प्राप्त हो गई, तब उसका साहस और अधिक बढ़ गया और उसने देवताओं को अधीन करने के लिए अमरावती पर आक्रमण कर दिया। असुरों ने बलपूर्वक सुरपुर में प्रविष्ट होकर के भांति भांति के अत्याचार आरंभ किए। यह देख करके वरुण के नेतृत्व में देवताओं ने असुरों का सामना किया। उस युद्ध में बहुत से देवता मारे गए और बहुत से आहत हुए, और जो शेष बचे थे वे भाग गए। वरुण के हारने पर यम और कुबेर ने रण क्षेत्र में पहुंच करके दैत्यों को रोका। भीषण युद्ध के पश्चात उन्हें भी पराजय का मुख देखना पड़ा। उनकी सेना की भी वही दशा हुई जो वरुण के नेतृत्व वाली सेना की हुई थी। आप देवराज इंद्र स्वयं गजराज रावत पर आरूढ़ होकर के अपनी विशाल देव सेना के साथ दैत्य सेना से युद्ध करने के लिए आए। पहले तो ऐसा लगा जैसे दैत्य सेना उनके समक्ष हार रही है, किंतु बाद में दैत्यों के घोर आक्रमण के समक्ष उनके पांव नहीं टिक सके और अंत में उनकी पराजय हुई। देवगण स्वर्गलोक को छोड़ करके भाग निकले। मत्सर असुर ने अमरावती पर अधिकार कर लिया और अपने एक विश्वास पत्र दैत्य अधिकारी को वहां का प्रशासक नियुक्त करके अपनी राजधानी को लौट आया। इस प्रकार वह तीनों लोगों का अधीश्वर बन गया। उधर देवराज इंद्र अपने राज्य से हीन होकर के ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और उनसे निवेदन किया, ब्राह्मण, मत्सर असुर ने स्वर्ग पर भी अधिकार कर लिया है। सभी देवता अपने घर द्वार से वंचित हुए उस दैत्य के भय से मारे मारे फिर रहे हैं। इसलिए हे प्रभु, आप उनके वध का कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, देवराज, इसका उपाय तो वैकुंठनाथ से पूछना चाहिए, क्योंकि वे ही प्रभु असुरों के संहार में पूर्ण समर्थ हैं। इस बार भी वे सहायता करेंगे। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। इंद्र आदि देवताओं के साथ ब्रह्मा जी वैकुंठ धाम में पहुंचे और रमानाथ को मत्सर असुर की प्रबलता और उसके द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों की बात उन्हें सुनाई। लक्ष्मीकांत ने समस्त विवरण जानने के पश्चात कहा, इसका उपाय तो उन्हीं भोलानाथ से पूछो जिन्होंने असुर को अपने बल से इतना प्रबल और दुर्धर्ष बना दिया है। वे और आप दोनों को बिना समझे सोचे तुरंत वर दे डालते हैं और उसका परिणाम भोगना पड़ता है समस्त संसार को। चतुरानन, चलो कैलाश पर्वत पर पहुंच करके ही इस विषय पर विस्तार से विचार करेंगे। सभी लोग कैलाश पहुंचे। उस समय भगवान शंकर गिरिराज नंदिनी के साथ एक रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके गण उन्हें घेरे हुए बैठे थे। विष्णु, ब्रह्मा और देवताओं को आए देख करके शिवजी ने उठ करके उनका स्वागत किया और सभी को यथा योग्य स्थानों पर बिठा करके स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के निकट जा बैठे। विष्णु ने उनसे कहा, आशुतोष, आपने मत्सर असुर को ऐसा अमोघ वर दे डाला है कि वह विजय अनुमत हुआ भांति भांति के अत्याचार कर रहा है। उसने तीनों लोगों पर अधिकार कर लिया है। इससे समस्त संसार त्रस्त हो उठा है। आप कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे असुर का अंत हो सके। शंकर बोले, त्रिलोकीनाथ, आप समस्त उपायों के आश्रय हैं। आपकी ही इच्छा से इस संसार की सभी क्रियाएं होती हैं।
उन सब क्रियाओं के चलते रहने के लिए ही आपने काल चक्र निर्माण किया है। विश्व में होने वाले उत्थान पतन का कारण भी एकमात्र आप ही हैं। अब आपके द्वारा नियुक्त वह काल उस असुर के अंत का कारण बनेगा, तभी तो उसका संहार हो सकेगा। प्रभु हे दीन बंधु, मेरी मति के अनुसार तो हमें उसका पतन देखने के लिए काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार सभी कुछ काल की निर्भरता पर टल गया, परंतु मत्सर असुर के गुप्तचर सर्वत्र नियुक्त थे। उन्होंने असुर को के लाश पर होने वाली खोपनीय वार्तालाप का समाचार दे दिया। इससे वह अत्यंत कुपित हुआ, लाल लाल लोचन निकालता हुआ बोला, दैत्यवीरों, अपनी वाहिनी तैयार करके कैलाश पर चढ़ चलो और उस भंगंडी को बंदी बना लो। चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। और अपनी विशाल असुर सेना के सहित उसने कैलाश पर आक्रमण कर दिया। शिवगणों और प्रमथ गणों ने उनका सामना किया, किंतु वे असुर को आगे बढ़ने से नहीं रोक सके। अंत में भवानीपति से वर प्राप्त मत्सर असुर ने भवानीपति को ही पाश में बांध लिया और अपने ज्येष्ठ पुत्र को वहां का शासन भार सौंप दिया। अब उसने बैकुंठ पर भी चढ़ाई कर दी। लक्ष्मीनाथ तो उसके वर प्रबल होने से परिचित थे, अतः वही अंतर्ध्यान हो गए। असुर को बिना युद्ध किए ही वहां का आधिपत्य प्राप्त हो गया। अपने एक पुत्र को उन्होंने वहां का शासन अधिकारी बनाया। इसी प्रकार ब्रह्मलोक पर भी अधिकार कर लिया। वहां भी अन्य पुत्र को नियुक्त किया। स्वयं अपनी राजधानी में रहते हुए ही वह तीनों लोकों पर निर्बाध रूप से शासन करने लगा। इस प्रकार उसके अत्याचार का तांडव चलता रहा। इधर एक गोपनीय स्थान में समस्त देवगण एकत्र हुए और मत्सरासुर को मारने के विषय में विचार करने लगे। उसी समय भगवान दत्तात्रेय भ्रमण करते हुए आ पहुँचे। उनसे देवताओं ने निवेदन किया, प्रभु, हम सब मत्सर असुर के अत्याचारों से अत्यंत त्रस्त हो रहे हैं। उसके संहार का कोई अमोघ उपाय बताने की कृपा कीजिए। देवताओं को एकाक्षरी जप का उपदेश। दत्तात्रेय बोले, देवताओं, पर ब्रह्म परमेश्वर ही उसे मारने में समर्थ हैं। वे ही प्रभु सब प्राणियों के दुखों को दूर करने में समर्थ हैं। तुम उनके वक्रतुंड स्वरूप का ध्यान करते हुए एकाक्षरी मंत्र घ मंत्र के जप अनुष्ठान करो। हे भगवान, तुम्हें अवश्य ही इस घोर संकट से छुड़ा देंगे। देवताओं ने भगवान दत्तात्रेय से वक्रतुंड की उपासना और उसके घ मंत्र के जप अनुष्ठान की विधि सीखी और फिर उसके द्वारा उपदिष्ट विधान से अनुष्ठान करने लगे। उनकी कठिन आराधना से भगवान वक्रतुंड ने संतुष्ट होकर के दर्शन दिए। उनके अद्वितीय तेज के कारण सभी के नेत्र मुदे जा रहे थे। तभी भगवान वक्रतुंड ने कहा, देवगण, मैं प्रसन्न हूँ, जो अभीष्ट हो वह वर मांगो। देवताओं ने उनके पद्मों में प्रणाम करके हाथ जोड़ते हुए निवेदन किया, प्रभु, हम सब मत्सर असुर के भय से सर्वत्र मारे मारे फिर रहे हैं। उससे निस्तार का कोई उपाय नहीं सूझता। कृपा कर हमें संकट से मुक्त कीजिए। वक्रतुंड बोले, देवताओं, तुम चिंता का त्याग करो। मैं मत्सर असुर का समस्त गर्व खंडित कर दूंगा। ये कहकर के उन्होंने गणों का स्मरण किया, जिससे असंख्य गण प्रकट हो गए। उस समस्त सेना को और देवताओं को साथ लेकर के, हे प्रभु,
मत्सर असुर की राजधानी पर जा पहुंची। असुरों ने दौड़कर मत्सर असुर को सूचित किया, राजन, असंख्य वीरों ने आकर के आपकी राजधानी को घेर लिया और वे शीघ्र ही नगर में प्रवेश करना चाहते हैं। इसका शीघ्र ही प्रतिकार कीजिए, अन्यथा बाद में स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। मत्सर असुर ने सेनापति को बुला करके आदेश दिया, शत्रुओं को मार डालो, उसका जो अधीश्वर हो उसे बंदी बना करके मेरे समक्ष उपस्थित करो अथवा उसका वध कर दो। सेनापति ने जो आज्ञा कह करके सिर झुकाया और विशाल असुर वाहिनी के साथ पुर के बाहर आकर के वक्रतुंड के गणों को ललकारता हुआ बोला, मूर्खो, प्राणों का भय नहीं लगता तुम्हें जो यहाँ मरने के लिए चले आए हो। जिन महाराज मत्सर असुर की सेना के भय से ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी अपने असंख्य सेवकों के सहित भागे भागे फिरते हैं, वो तुम्हारी क्या गणना है। इसलिए तुरंत ही अपने अपने प्राण लेकर के भाग जाओ। तभी समस्त गणों ने एक साथ मिल करके वक्रतुंड का जयघोष किया और दैत्य सेना पर प्रहार करने लगे। भयंकर युद्ध छिड़ गया, किंतु असुर सेना हारने लगी। बहुत से दैत्य, रथी, महारथी, गज आरूढ़, अश्व आरूढ़, प्रमुख वीर मारे गए। ये देख करके दैत्य सेना भागने लगी। सेनापति के बहुत कहने पर रण क्षेत्र में कोई दैत्य वीर नहीं दिखा। वह ये संवाद जैसे ही त्रिलोक के विजेता मत्स्यासुर के पास पहुंचा, वह आग बबूला हो उठा। उसने शत्रु का यही साहस मेरे ही नगर पर आकर के मेरी सेना को परास्त कर दे। वीरों, अब विलंब का काम नहीं है, जैसे भी हो शत्रु को नष्ट करना हमारा प्रथम कर्तव्य है। चाहे हमारे प्राण चले जाएं, किंतु शत्रु को आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसे भगा कर छोड़ेंगे। अमात्यों ने हाथ छोड़ करके निवेदन किया, प्रभु, हमारे वीरों ने शत्रु सेना में एक भयंकर रूप वाला योद्धा देखा है। वह अपनी समस्त सेना का संचालन कर रहा है। वह बड़ा दुर्धर्ष वीर है, जिधर बढ़ जाता है उधर ही सब कुछ शून्य हो जाता है। इसलिए राजन, हमारे विचार में तो उससे संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि बुद्धिमानी इसी में है कि अवसर देख करके कार्य किया जावे। उसकी बात सुनकर के दैत्यराज लाल पीला पड़ गया और क्रोध से आंखें निकाल करके बोला, कायर पुरुषों, तुम मुझे शत्रु के सामने झुकने का परामर्श दे रहे हो। इससे तो युद्ध में मर मिटना ही श्रेष्ठकर है। फिर उसने प्रधान सेनाध्यक्ष को आदेश दिया, शत्रु का सामना करने के लिए विशाल सेना लेकर के आगे बढ़ो। मैं भी तैयार होकर के आ रहा हूँ। ये घोषणा कर दो, रणभूमि में मैदान छोड़कर कोई भी नहीं हटे, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। प्रधान सेनाध्यक्ष ने समस्त सेनाओं को तैयार होने का आदेश दिया और उक्त राज आज्ञा भी सुना दी। मत्सर असुर स्वयं उस असंख्य दल के साथ राजधानी से बाहर निकला। उसके सुंदर प्रिय और विषय प्रिय नामक 2 पुत्र भी साथ थे, जिन्होंने सुनियोजित ढंग से वक्रतुंड के गणों पर भीषण आक्रमण कर दिया था। गणों और असुरों के मध्य इतना भयानक युद्ध हुआ कि दोनों पक्षों को भारी क्षति उठानी पड़ी, किंतु विजय या पराजय किसी की भी नहीं हुई। इस प्रकार युद्ध चलते हुए 5 दिन हो गए। इसी बीच भानीपति का मत्सर असुर के पुत्रों ने प्रहार द्वारा मूर्छित कर दिया। फिर भी वक्रतुंड के 2 गण आगे बढ़े और उन असुरों से भिड़ गए। उनके प्रहार से वे दोनों असुर मारे गए। अपने पुत्रों का मरण हुआ देख करके मत्सर असुर व्याकुल हो उठा और वह युद्ध स्थल छोड़ करके चला गया। राजभवन में भी उसके कारण शोक व्याप्त हो गया। तब
अमात्यों ने उसे समझाया, राजन, शोक करने से तो कुछ होगा नहीं। आपके मरे हुए पुत्र शोक से लौट नहीं सकते। आप तो शोक का एक ही प्रतिकार है, शत्रुओं से प्रतिशोध लेना। मत्सरासुर पुनः रणभूमि में पहुंचा। उसने वक्रतुंड का सामना करते हुए कहा, मूर्ख, यहाँ मरने के लिए क्यों आ गया? क्या तुम मेरी शक्ति से परिचित नहीं? वक्रतुंड ने हंसते हुए उत्तर दिया, दुष्ट राक्षस, मैं यहाँ मरने के लिए नहीं, तुझे मारने के लिए आया हूँ। तेरी शक्ति से भी भली प्रकार परिचित हूँ। तो उन्हीं के वर से अत्यंत प्रबल हो गया था जिन्हें तूने पाश में बांध लिया था, परंतु अब तेरा ह्रास काल आ गया है, इसलिए निश्चय मारा जाएगा। फिर भी यदि तुझे प्राण अधिक प्यारा है तो मेरी शरण में आ जा। मत्सरासुर ने देखा कि वस्ता वक्रतुंड अत्यंत प्रबल है, जिसका सामना करने से मरण होना संभव है, तो वह उनके प्रस्ताव पर विचार करने लगा और अमात्यों के परामर्श किया कि ऐसी स्थिति में अब क्या करना चाहिए। अमात्यों ने कहा, महाराज, वक्रतुंड ने आपको शरण देने का प्रस्ताव करके अपनी उदारता का ही परिचय दिया है, इसलिए प्रभु उनकी शरण लेना ही अधिक कल्याणकारी होगा। असुर का भी यही विचार था, इसलिए वह शीघ्र ही वक्रतुंड को शरण में जाकर के उनकी स्तुति करने लगा। प्रभु, मैं आपके पराक्रम से पहले अनजान था, अब मुझे ज्ञात हो गया है कि आप कोई साधारण देवता नहीं वरन सर्वसमर्थ प्रातपर ब्रह्म हैं। हे नाथ, मुझे अज्ञानी अपराध को क्षमा करके अपने शरण में स्थान दीजिए और साथ ही अपनी सुदृढ़ भक्ति भी। ये कह करके उसने वक्रतुंड के चरण पकड़ लिए। इससे वे भगवान संतुष्ट होकर के बोले, असुराज, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ। अब तुम निर्भय होकर के अपना राज्य कार्य कर, किंतु विस्तार लीप्सा को त्याग दे। देवताओं, नागों आदि के स्थान इन्हें लौटा दे और जितने स्थान में रह सके उतने ही सीमा में रहता रहे। सदैव मेरी भक्ति में लगा रहे। अपने अनुयायियों को आदेश दे कि वे निरीह प्राणियों को किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं करें। मत्सरासुर ने तुरंत स्वीकार किया कि वैसा ही किया जाएगा। इससे सभी देवगण आनंदमग्न हो गए और उन्होंने भक्ति भाव से वक्रतुंड की स्तुति की। उन्होंने देवताओं को भी अभय प्रदान किया और तुरंत ही अंतर्ध्यान हो गए। ओम गण गणपति नमः।